Good morning student, welcome to all student NPTEL group क्लास 11 A2 सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन। तो क्लास 11 का जो सिलेबस में है वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और डेफिनेशन है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 10th क्लास में भी पढ़ा था और इधर फर्स्ट ईयर में भी है। तो कई छोटे अंश आपके 10th के बाकी आपका जो फर्स्ट ईयर में है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट फार्मूला एंड डेफिनेशन, महत्वपूर्ण सूत्र और उसकी परिभाषाएं। तो सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति सर्वसमताएं। तो सर्वसमता त्रिकोणमिति में कौन कौन से फार्मूले होते हैं? तो पहला फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो सर्वसमता में त्रिकोणमिति में सबसे पहला फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा फार्मूला आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा जो फार्मूला आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फार्मूले जो है त्रिकोणमिति सर्वसमता है। ओके बेटा, अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कई एक फार्मूले आते हैं। जैसे ये हमारा अक्ष है x O H डैश y O y डैश। तो ये पहला चौथांश है और ये दूसरा चौथांश है, ये तीसरा चौथांश है, ये चौथा चौथांश है। पहले चौथांश में सभी कोण धनात्मक होते हैं, सभी कोण धनात्मक होते हैं। और दूसरे चौथांश में साइन थीटा प्लस में होता है और कॉसेक थीटा प्लस में होता है और बाकी चार कोण आपके माइनस होते हैं। वो चार कोण कौन कौन से होते हैं? टेन, कॉट, सेक। ठीक है, ये सारे कोण क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। केवल दो कोण आपके प्लस में होते हैं। और तीसरे चौथांश में टेन थीटा प्लस में होता है और कॉट थीटा प्लस में होता है, बाकी शेष कोण माइनस में होते हैं। और जो चौथा चौथांश होता है उसमें कॉस थीटा प्लस में होता है और सेक थीटा प्लस में होता है। तो ये तो हमारा चारों चौथांश के बारे में हो गया कि पहले चौथांश में कौन कौन से कोण प्लस होते हैं, दूसरे चौथांश में, तीसरे चौथांश में और चौथे चौथांश में। पहला जो चौथांश होता है वो 90 डिग्री का होता है, दूसरा 180 का, तीसरा 270 का और चौथा 360। तो पहला जो चौथांश है वो 90 डिग्री का होता है। इसमें दो तरह के कोण होते हैं, एक 90 माइनस थीटा और दूसरा 90 प्लस थीटा। तो 90 माइनस थीटा होगा तो उसी चौथांश में रहेगा और 90 प्लस थीटा होगा तो ये दूसरे चौथांश में आ जाएगा। 90 माइनस थीटा होगा तो उसी चौथांश में रहेगा और 90 प्लस थीटा होगा तो वो दूसरे चौथांश में आ जाएगा। ओके बेटा, अब दूसरा चौथांश 180 का होता है। इसमें भी दो तरह के कोण होते हैं, एक कोण होता है 180 माइनस थीटा, इसी में रहेगा, और एक होता है 180 प्लस थीटा जो तीसरे चौथांश में रहेगा। और तीसरे चौथांश में tan और cot प्लस होते हैं। तीसरा चौथांश 270 डिग्री का होता है। तो 270 में दो तरह के कोण होते हैं, एक 270 माइनस थीटा और दूसरा 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा वाला कोण तीसरे में नहीं रहेगा, किस में आ जाएगा?
सोचिए 270 में प्लस हो रहा है तो किस चौथांश में जाएगा, उसके आगे जाएगा, आगे मतलब चौथे चौथांश में, तो ये चौथे चौथांश में चला जाएगा। अब ऐसे ही जो हमारा चौथा चौथांश है वो 360 डिग्री का है, इसमें भी दो तरह के कोण होंगे, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा है तो ये पहले में आता है। तो इसी प्रकार से चैन रिएक्शन यानी कि 360 प्लस थीटा किस में जाएगा, पहले में, तो फिर इसी प्रकार से दूसरे में, इसी प्रकार से तीसरे में, इसी प्रकार से चौथे में। तो ये राउंड फिगर जो है हमारा ये चलता रहता है, ठीक है बेटा। तो देखो 90 माइनस थीटा के आपके 6 फार्मूले होंगे, 90 प्लस थीटा के 6 फार्मूले होंगे, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12, यानी कि पहले चौथांश में 12 फार्मूले बनेंगे। ऐसे ही दूसरे चौथांश में आपके 12 फार्मूले बनेंगे, ऐसे ही तीसरे में 12 बनेंगे, ऐसे ही चौथे में 12 बनेंगे। तो 4 चौथांश होते हैं तो कितने फार्मूले बनेंगे, 48 फार्मूले बन जाएंगे, ठीक है बेटा। कैसे देखो, सबसे पहले 3 तो आपके ये हो गए, चौथा साइन 90 माइनस थीटा किसमें बदलेगा, कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन, समझ में आ रहा है। अब अगर हम साइन 90 प्लस थीटा ले लें तो साइन 90 प्लस थीटा किस चौथांश में मिलेगा, साइन 90 प्लस थीटा आपका किस चौथांश में मिलेगा। अब सोचिए और बताइए, साइन 90 में प्लस हो रहा है तो साइन 90 में प्लस हो रहा है तो किस चौथांश में गया, दूसरे चौथांश में। तो साइन 90 प्लस थीटा दूसरे में आ गया और दूसरे में साइन किसमें होगा, माइनस में, तो माइनस का कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 प्लस थीटा किसमें जाएगा, 90 प्लस थीटा दूसरे में, और कॉस किसमें बनाया जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है बेटा। अच्छा अब आते हैं जरा 180 वाले में। 180 में साइन 180 माइनस थीटा, अब साइन 180 माइनस थीटा किसमें है, दूसरे में, तो दूसरे में रहेगा तो साइन थीटा, क्योंकि 180 में कोण नहीं बदलता है। 9 कॉस 180 प्लस थीटा, अब 180 में प्लस हो रहा है तो अगर 180 में प्लस हो रहा है तो किस चौथांश में गया, 180 में प्लस होगा तो वो तीसरे चौथांश में आ जाएगा। अब तीसरे चौथांश में कॉस का मान माइनस में होगा और कॉस किसमें बदलेगा, साइन, ठीक है बेटा। तो एक बात ये हमेशा याद रखें, नोट 90 और 270 में कोण बदलता है। हमने क्या लिखा, 90 और 270 में कोण बदलता है, ठीक है। तो जैसे किसमें बदलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा और कॉस किसमें बदलेगा, साइन, यानी कि 90 लगाओ और 270 लगाओ तो समझ लीजिए कोण बदलेगा, किसमें बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन। ऐसे ही 10 किसमें बदलेगा, कॉट में, और कॉट किसमें बदलेगा, 10। सेक किसमें बदलेगा, कॉसेक में, और कॉसेक किसमें बदलेगा, सेक। तो 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, तो कुल मामले कितने हो गए, 6 मामले हो गए, समझ में आता है। अब ऐसे ही 180 और 360 में कोण नहीं बदलता, कोण नहीं बदलता। क्या लिखा हमने, 180 और 360 में कोण नहीं बदलता। इसका मतलब क्या है, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। तो साइन थीटा किसमें बदलेगा, साइन में। ऐसे ही कॉस थीटा किसमें बदलेगा, कॉस में। 10 में बदलेगा, कॉट में बदलेगा, किसमें, 180 और 360 में। और अगर ये लगाओ 90 और 270 लगाओ
तो उसमें कौन बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉस में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। ओके बेटा, और अब देखें 270 वाले कौन है। अब हम 270 वाले कौन ले रहे हैं, साइन 270 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 270 माइनस थीटा, तीसरा टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। तो कोण कितने होते हैं, 6 कोण होते हैं। तो 270 यानी तीसरे चौथांश की हम बात कर रहे हैं और तीसरा चौथांश 270 का होता है। तो 270 में दो तरह के कोण होते हैं, एक 270 प्लस थीटा और एक 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा होगा तो उसी में रहेगा, यानी तीसरे में रहेगा। 270 प्लस थीटा जैसे होगा वो चौथे में आ जाएगा। तो 270 माइनस थीटा है तो तीसरे में रहेगा। तो तीसरे में केवल दो ही कोण प्लस होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन और कॉट सबसे पहले इनको प्लस कर दिया, बाकी चार कोण माइनस में। ये बात समझ में आई क्या? अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें बताया था कि तीसरे चौथांश में केवल दो ही कोण प्लस होते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा, बाकी शेष कोण माइनस। तो टेन और कॉट वाले को हमने प्लस कर दिया, बाकी चारों कोण आपके माइनस में। ठीक है बेटा, अब ये सोचिए कि 270 में क्या कोण बदलता है, 270 में क्या कोण बदलता है। तो 270 में बदलता है क्योंकि हमने बताया है 90 और 270 में कोण बदलेगा। तो बताइए साइन किसमें बदलेगा, कॉस में, कॉस किसमें बदलेगा, साइन में। अब ऐसे ही टेन किसमें बदलेगा, कॉट में, कॉट किसमें बदलेगा, टेन में, और सेक किसमें बदलेगा, कॉसेक में, और कॉसेक किसमें बदलेगा, सेक में। देखिए कितने सिंपल तरीके से आपने फॉर्मूले याद कर लिए। ठीक बेटा, अब आते हैं 270 प्लस थीटा। तो 270 अगर प्लस थीटा है तो क्या होगा, 270 प्लस थीटा है तो क्या होगा, सभी में प्लस कर दें। तो ये सभी में हमने प्लस कर दिया। अब 270 प्लस थीटा है तो तीसरे में नहीं रहेगा, इसमें आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा। और चौथे में केवल दो ही कोण प्लस होते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा। तो कॉस थीटा ये है और सेक थीटा ये है, इन दोनों को प्लस कर दिया। अब बाकी चार कोण जो आपके होंगे वो माइनस में होंगे, बाकी चारों को माइनस में। भाई कोई कोण होगा वो दो बातों पर निर्भर करता है, उस कोण का चिन्ह क्या है, उस कोण का चिन्ह क्या है और कोण बदलता है कि नहीं। तो चिन्ह तो हमने लगा दिया, अब कोण बदलता है कि नहीं। तो 270 बदलता है। तो साइन किसमें बदलेगा, कॉस में, कॉस किसमें बदलेगा, सेक में, और टेन कॉट में, और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। अब ऐसे ही बेटा 360 वाले आपको अपने आप करना है। ठीक है, तो 48 मामले आपको कॉपी में नोट करने हैं और साथ